हमारे देश में जब कोई लूटने की स्कीम आती है तो बहुत ही हसीन ख्वाब जगाती है। कब लोग उसके जाल में फंस जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता, और जब उन्हें पता चलता है तो मालूम होता है कि दरअसल ये स्वर्ग का नहीं नर्क का विज्ञापन था, जिसके विश्वास में आकर हमने अपनी जीवन भर की कमाई लगा दी। नमस्कार और आदाब दोस्तों, मैं यूएस खान और आज आपके लिए लेकर आया हूँ चिटफंड पर एक ऐसा लेटेस्ट न्यूज़ जो आप अगर अभी तक चिटफंड कंपनियों में नहीं फंसे तो आपको ये सचेत करते हैं और ये चाहते हैं कि जैसे हम लूटे हैं ऐसा आप लोग ना लूटे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर। जैसे कि हमने आपको बताया कि हमारे देश में चिटफंड कंपनियां लोगों में बचत की वृत्ति विकसित करने के नाम पर लाई थीं। इन कंपनियों में देश के बहुत ही गरीब तबके के लोग जो बैंकिंग प्रणाली में अनफिट थे, यानी कि जिनके खाते बैंकों में नहीं खुले हुए थे, उन लोगों के लिए ऐसे लोगों ने अपनी जमा पूंजी ऐसी चिटफंड कंपनियों में लगा दी और बाद में उन्हें धोखा मिला। इसका सबसे दुखद और शर्मनाक पहलू यह था कि लूटने के इस कार्य में अभिकर्ता के रूप में उन्हीं जैसे ज़रूरतमंदों को ढूंढा गया जो उनके बीच उनके अपने थे, यानी कि जो एजेंट वगैरह प्रमोटर वगैरह लगाए जाते हैं वो उन्हीं के बीच में से लगाए जाते थे। एक अदद नौकरी और कमीशन के चक्कर में आकर इन अभिकर्ताओं ने ऐसी कंपनियों पर भरोसा किया जिनकी नीयत पहले ही खराब थी। उदारीकरण के इस दौर में जब बहुत से सरकारी संस्थाओं ने अपना संस्थापन व्यय कम करने के नाम पर वीआरएस की स्कीम लाई और उन्हें वीआरएस में एक मुश्त राशि मिली, व्यवसाय का कोई अनुभव नहीं होने और जोखिम भरा कारोबार करने की बजाय बहुत से लोगों ने अधिक ब्याज की उम्मीद में अपनी जमा पूंजी चिटफंड में लगा दी। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने अपनी जमा पूंजी चिटफंड पर इसलिए लगाई ताकि उन्हें ये जोखिम ना उठाना पड़े, कोई उससे कारोबार करें उसमें नुकसान आ जाए लेकिन चिटफंड में हमें इंटरेस्ट मिलेगा और अच्छा मिलेगा, तो इन्होंने ये पूरी पूंजी यहाँ पर लगा दी। इसी तरह बहुत से कम आय के लोगों ने बेटी की शादी, बुढ़ापे के बचत के पैसे की जीवन यापन की लालसा में ऐसी कंपनियों में निवेश कर दिए जो अपनी नियत और नियति में चोर थी। यहाँ दोस्तों ये चिटफंड कंपनियों का वो खुलासा हम आपके लिए लेकर आए जिसमें हम गरीब निवेशकों को पीसा जा रहा है और ये ऐसी चक्की है जिसमें हम पिसते चले जा रहे हैं और अब ये धंधा पड़ेगा मंदा। जी हाँ दोस्तों, मैं यूएस खान और हम आवाज़ उठाते हैं ऐसी गली कूचों में खुलने वाली चिटफंड कंपनियों के बारे में जो इस तरीके से लोगों को लूट रही हैं। चिटफंड कंपनियों ने ऐसी बेरोज़गारों को अपना एजेंट बनाकर गांव-गांव में अपना जाल फैलाया और भोले भाले लोगों को तबीयत से लूटा, यानी कि जमकर लूटा। इसी बीच देश में बहुत सारे बैंकों और लोगों का पैसा जमा करने वाली संस्थाओं में भी लोगों के बचत के पैसे डूब गए और बहुत से लोग दिन रात अपनी गाड़ी कमाई के पैसे वापस लेने बैंकों और चिटफंड कंपनियों के चक्कर लगा रहे हैं। सहारा जैसी कंपनी ने भी बहुतों को बेसहारा किया। यहाँ दोस्तों ये भी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है और इसका भी मैटर यहाँ पर बहुत उलझा हुआ है, जिसके 9 करोड़ निवेशक हैं और सेबी विभाग का इस पर शिकंजा कस चुका है। सेबी विभाग के अंडर में इसका प्रोसीजर है पैसे की लेन देन दारी का। कंपनी बहुत बड़ी है लेकिन हालात चिटफंड कंपनी के किसी से छुपे नहीं रहे हैं जो इस वक्त चल रहा है। तो दोस्तों ये थी आज चिटफंड पर एक ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ जो निवेशकों को आने वाले टाइम में उनको सचेत करने के लिए, ताकि वो अपना पैसा यहाँ पर ना फंसाएं, ऐसी कंपनियों के बहकावे में ना आएँ। तो दोस्तों इससे अच्छी कोई और न्यूज़ हमें मिलेगी वो भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए यूएस खान को दे इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।